ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. मोहब्बत का जुनून बाकी नहीं है वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है नमाज़ो रोज़ा कुर्बानियों ये सब बाकी है तो बाकी नहीं है बाकी नहीं है ऐला इला के बारिश बाकी नहीं है तुझ में गुफ्तार दिल बराना किरदार काहिराना गुफ्तार दिल बराना तेरी निगाहों से दिल सीनों में कांपते थे खोया गया है तेरा जज्बे कलंदराना के बारिश। बहुत खूबसूरत वक्त में ये जलसा पहुंच गया है कि आप सुनेंगे दिल से, सुनाने वाले दिल से सुनाएंगे तो सुनाना भी और सुनना दोनों कबूल हो जाएगा। कबूलियत की घड़ी में आप पहुंच चुके। जो जलसा देखने वाले थे आए देख करके चले गए, जो जलसा सुनने वाले हैं वो अभी तक बैठे हुए हैं दुआ के इंतजार में। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए, दिल की मुराद पूरी फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इस साल की कुर्बानी आइंदा साल होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल है, पैगाम मेरा शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है असल ईद क्या है? असल ईद, असल त्योहार, असल खुशी क्या है? ये मेरा पहला सवाल है हज़रत अली के हवाले से रज़ी अल्लाह अन्हु। दूसरा सवाल है कुर्बानी है क्या चीज़? और तीसरा और आखिरी सवाल है कुर्बानी से क्या पैगाम मिलता है? लाखों जानवर कुर्बान हो जाते हैं, क्या पैगाम मिलता है? ये आखिरी सवाल है। बहुत खूबसूरत जलसा और पूरे सन्नाटे में सुना जा रहा है। कामयाबी की जमानत इसको मिल गई है, दुआ पर मोहर लग जाएगी। अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। असल ईद क्या है? एक लाइन में जवाब आ रहा है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से। असल ईद वो दिन कहलाता है जिसके अंदर खुदा का बंदा खुदा की नाफरमानी ना करे, जिस दिन कोई गुनाह ना हो, वो सबसे बड़ा ईद का दिन है। चाहे उसके अंदर आदमी को बिरयानी खाने को मिले या ना मिले, उनका सौदा मिल जाए, खुदा उस दिन खुदा की नाफरमानी ना हो, इससे बड़ा ईद का दिन कोई हो नहीं सकता। कुर्बानी क्या चीज़ है? बाप ने ख्वाब देखा बेटा
मैं खुदा के नाम पर तुझको ज़बह कर रहा हूँ। बेटे ने कहा अब्बा हुजूर आप भी सच्चे हो, आपका ख्वाब भी सच्चा है। बेटा तैयार है, ख्वाब को सच्चा कर लो, लेकिन मेरी 4 फरमाइश है। मुझे कुर्बान करने से पहले चाकू तेज कर लेना, और मुझे कुर्बान करने से पहले मेरे हाथ पाँव को बांध देना। अब्बा हुजूर मुझे कुर्बान करने से पहले अपनी आँख पर पट्टी बांध लेना। मुझे कुर्बान करने से पहले मेरे चेहरे को आसमान की तरफ नहीं जमीन की तरफ कर देना, ताकि सजदे की हालत में तेरा बेटा राही खुदा में कुर्बान। अब्बा हुजूर जब मैं कुर्बान हो जाऊं तो मेरे कपड़े को मेरे बदन से उतार करके मेरी मां को हवाले कर देना, ताकि उसे सब्र हो जाए, मेरा बेटा राह खुदा में जान दे करके कामयाब। कुर्बानी से क्या पैगाम मिलता? जानवर हमारा गुलाम था, हमारी खातिर कुर्बान हो गया। हम अल्लाह के गुलाम हैं, हम अल्लाह की खातिर कुर्बान हो जाए। इंशाअल्लाह कुर्बानी हर साल होगी, और हम खुदा के लिए जुमा और रमजान में कुर्बान होकर हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पेतर बोला के बेटा मैंने ख्वाब देखा है, किताबे जिंदगी का एक निराला बाब देखा है। ये देखा है कि मैं खुद तुझको ज़ब्ह करता हूँ, खुदा के नाम पर तेरे लहू में हाथ भरता हूँ। कहा फर्जंद ने बाप इस्माइल साबिर है, खुदा के हुक्म पर बंदा तामील हाजिर है। मगर आँखों में अपनी पट्टी बांध लीजिएगा, मेरे हाथों में और पैरों में रस्सी बांध दीजिएगा। मशीयत का मगर दरियाए रहमत जोश में आया, कि इस्माइल का एक रोग ताकत ने नहीं पाया। ये दात और कुर्बानी हुई मंजूर यज़दानी, के जन्नत से ये भेड़ा आ गया है बहरे कुर्बानी। जल्दी जल्दी खुदा की मेहरबानी के हवाले से आपकी खिदमत में एक छोटा सा पैगाम लेकर के आया हूँ। सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देख रहे हैं बोतल खाली है। इस खाली बोतल में पानी था, लोगों ने देर तक जलसा सुन करके उसको हजम कर दिया। बोतल खाली पड़ी हुई। आप किसी से गिलास मांगिए, आपको पानी नहीं मिलेगा, सिर्फ गिलास में। लेकिन यही उल्टा फर्क देख लीजिए, आप किसी से पानी मांगिए तो खुद गिलास खुद ब खुद आपके पास आ जाए। इस पर आप गौर कीजिए, ऐसा हुआ क्यों? इसलिए कि गिलास जरिया है, पानी मकसूद है, पानी से बढ़कर के गिलास नहीं है। अगर आप गिलास मांगेंगे खाली गिलास मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। अगर आपने पानी मांग लिया, गिलास खुद ब खुद आ जाएगा। दीन दुनिया में बढ़कर के दीन है, वो मकसूद है, दुनिया जरिया है। आप दीन मांग लीजिए, खुदा आपको मुफ्त में दुनिया देगा। एक बात खास और याद रखिए, ये पैसा आप देख रहे हैं किसी के इनाम का, अल्लाह न करे मेरी जेब में जाए। ध्यान से सुनिएगा, ये इनाम का पैसा आप देख रहे हैं। आप उस पैसे को उठाइए, किसी को दे दीजिए, आपका काम कर देगा, रिश्वत लेगा, काम कर देगा। आप बाबतुल्ला आदमी है, धमकानी, आपका काम कर देगा। लेकिन खुदा को पैसा दीजिए काम निकालने के लिए, काम नहीं चलेगा। आपके पास थोड़ा पैसा है, खुदा के पास बहुत। खुदा को आप धमकी भी नहीं दे सकते, खुदा से ज्यादा आप पावरफुल नहीं है। खुदा का काम, खुदा से काम लेना है, एक ही काम करना पड़ेगा, हाथ जोड़ लीजिए, खुदा से दुआ मांग लीजिए, आपका काम हो जाएगा। एक बात और याद रखिए, बहुत नुक्ते की,
एक बार आदमी मांगता है खुदा से नहीं मिला तो क्या कहता है, यार खुदा से क्या मांगते हो, मांगना है बड़े पीर से मांगो। खुदा का तो काम यही रह गया, इसके हाथ से लिया उसको हाथ, उसके हाथ दे दिया, उसके हाथ से लिया इसके हाथ से दे दिया। ये जुमला इतना खतरनाक है कि जबान से निकलता है, सीने से ईमान उठ सकता। एक आदमी रूखी रोटी खा रहा, उसके साथ चटनी, जरा सुभान माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुर्गी खा रहे हो, बिरयानी खा रहे हो, थोड़ा सुभान अल्लाह, तुमने अल्लाह का आदत खराब कर दिया। रूखा सूखा पर अल्लाह का इतना शुक्र अदा करोगे, रोज तुमको अल्लाह रूखा सूखा ही खिलाए। है दोस्तों तुम सब गुलाम से खुदा के, नबी या वली हो उसी से है लेते। है गौसो को तुम सब गुलाम से खुदा के, नबी या वली हो उसी से है लेते। जिसे चाहे दे दे, जिसे चाहे ना दे, बना दे वो जिसका बनेगा मुक़द्दर। हो अल्लाहु अकबर, हो अल्लाहु अकबर, हो अल्लाहु अकबर, हो अल्लाहु अकबर। उसी के है हाथों में हाजत रवाई, उसी के है बस में ये मुश्किल कुशाई, उसी को है हासिल ये शाने अताई। हुआ है न होगा कोई उसका हमसर। हो अल्लाहु अकबर, हो अल्लाहु अकबर, हो अल्लाहु अकबर, हो अल्लाहु अकबर। ये वादा कीजिए इंशाअल्लाह जनाजे की नमाज मस्जिद में होगी इंशाअल्लाह। जनाजा ही पढ़ देंगे, अल्लाह का करम है कि हाथ नहीं उठाया। माशाअल्लाह मजमा मुकम्मल बेदार सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अभी बयान इंसानियत के हवाले से आप पैगाम सुन रहे थे, बिल्कुल जल्दी में मुख्तसर में आपको पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। दिल्ली की जामा मस्जिद आपने देखा है और वो दरवाजा आपको मालूम होगा जहाँ करीब होटल है। खाना बड़े मजेदार, खाना बड़ा मजेदार है। उस दिल्ली के गेट पर एक रुपेश बैठा हुआ है, साई बैठा हुआ। उधर अंग्रेज आता है देखने के लिए, उसने उठाया, ढूंढना शुरू किया। 4 महीने के बाद अंग्रेज मिला, उस थैली को उसके हवाले किया। अरे तुम बड़े बेवकूफ मालूम होते, रांची से आए हो, किसमें इतना पैसा था, अगर रख लेते तो भीख मांगने की जरूरत नहीं। एक राज को बता दो, तुम्हें मालूम था कि इस थैली में इतना पैसा है, तुमने मुझे वापिस क्यों किया? अल्लाह ऐसा इश्क नबी से हम सबको अता फरमाए। उसने कहा कि बात दरअसल ये है कि तुम हज़रत ईसा के उम्मती हो, मैं मोहम्मद का उम्मती हूँ। जब मैं तुम्हारा पैसा रख लेता तो तुम्हारा मुकदमा मेरे खिलाफ अल्लाह की अदालत में होता। एक तरफ हज़रत ईसा खड़े होते, एक तरफ मोहम्मद खड़े होते। जब ये पता चलता, अदालत से साबित होता कि नबी का उम्मती मोहम्मद का उम्मती हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मती का पैसा चुराया है, वो नबी का सर झुक जाता। मैं अपने नबी के सर को झुकाना नहीं चाहता था, इसलिए इतना कीमती पैसा लगा। एक अब्दुल अजीज बॉक्सर था, उसका नाम था माइकल टायसन। वो रहने वाला अफ्रीका का था, उसके बाल बड़े करने के लिए। उसने किताब में कहा था कि नबी का सर, उसमें मांग निकलती थी, दाईं तरफ के बाल दाईं तरफ, बाईं तरफ के बाल। उसने कभी लिया दाईं तरफ के बाल को दाईं तरफ, बाईं तरफ के बाल को बाईं तरफ करना शुरू किया। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटे हो गए, वो करने बाल सीधे नहीं में मांग नहीं निकली। बीवी ने कहा कौन से काम में पड़े हो? नबी के बाल सीधे थे इसलिए मांग निकली, तुम्हारे बाल कर रहे हैं मांग नहीं निकलेगी। गुस्सा आया, लोहे की सलाब ली, चूल्हे के अंदर डाला। जब वो सुर्ख हो गई तो भी हटा करके बीच पर रख लिया, ये कैसे मांग नहीं निकलता? जख्म लग गया। बीवी ने कहा कि जख्म लगा लिया, कितने अहमक आदमी हो। जवाब सुनिए उस सच्चे रसूल का, अल्लाह ऐसा सच्चाई हम सबके रसूल पर। उसने कहा कि जब तक जख्म है तब तक हम है। खुशी इस बात की है कि आज के बाद मेरा सर नबी के सर से मिल गया। आप देखेंगे खास बात, जब हमारा मुर्दा दफन होता है कब्र में, तो उसका चेहरा किधर होता है? किबले की तरफ।
हम लोग उसको सीधा करके डालते, मुर्दे को करवट लेगा। ये जो पीठ है, इस पीठ को पूरब की दीवार से सटा, ये सुन्नत मुक्तदा। सीधा लगाएंगे आपको गुनाह हो, करवट लगाइए ताकि चेहरा कुल्ले की तरफ हो। एक दफा चोर को इब्ने रजब ने पकड़ा, ये बताओ पुलिस के हवाले नहीं करूंगा, कब्र से मुर्दे के कपड़े जो खींचता था उसका चेहरा नजर होता था, 100 में 80 मुर्दे का चेहरा कुल्ले की तरफ नहीं होता। अरे अल्लाह का बंदा क्या कह रहा है? मुसलमान अपने चेहरे अपने मुर्दे को कब्र में लेटाता है, चेहरा कुल्ले की तरफ कर देता है। तुम कहते हो कफन कीजा, चेहरे की तरफ कुल्ला नहीं था, कुल्ले की तरफ चेहरा नहीं था, बात क्या है? इमाम औज़ाई ने कहा जिंदगी भर नबी की सुन्नत से जो मुंह मोड़ता था, अल्लाह ने मरने के बाद किबले से बोला, हाथ उठा करके बोला नबी की सुन्नत को जिंदा कर, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज मोहब्बत का दावा करेंगे, सुन्नत पर क़यामत में खड़े होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कौन है ता कौन शोर है से हनूदो नसारा का क्यों थूक चाटा कि मोचे तो लंबी है दाढ़ी को काटा। मोहम्मद ने महशर में जो पूछ डाला, पता ऐब सुन्नत में क्या तूने पाया। तमाशाई मत बन खबरदार हो जा, अभी वक्त फुर्सत है बेदार हो जा। के हवाले से आखिरी पैगाम, कुरान को पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। मैं नबी की मसनद पर गारंटी लेता हूँ, अल्लाह आपको इज्जत की चोटी पर पहुंचाता है। दुनिया में एक ही चीज है जिसका डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक, वो कौन सी चीज है? काबा है? काबा भी नहीं है। मक्का है? मक्का भी नहीं है। कौन सी चीज है अल्लाह से उसका डायरेक्ट ताल्लुक है? वो हमारे घर के अंदर भी मौजूद है, मस्जिद के अंदर भी मौजूद है, वो कुरान है। कुरान का डायरेक्ट ताल्लुक अल्लाह से है। काबा मखलूक है, ये खत्म हो सकता है। कुरान अल्लाह की सिफत है, जिस तरह अल्लाह बाकी, कुरान बाकी कभी खत्म नहीं। एक बात याद रखें, आप देखेंगे ये ठंडी ठंडी हवा चल रही, आप जलसा सुन रहे, पंखा की कोई जरूरत नहीं, आपकी पेशानी पर कोई पसीना नहीं। लेकिन जब मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, लाइट चली जाती है तो बच्चे झूम झूम करके पढ़ते हैं, झूम झूम करके पढ़ते रहते हैं, और उस्ताद हाथ का पंखा झेलता रहा। बच्चे को झूमने में मजा आ रहा, उस्ताद को पंखा झेलने में मजा आता है। एक बादशाह आया, उसने देखा क्या शानदार माहौल है, लाइट नहीं है, बच्चे झूल झूल करके पढ़ रहे, झूम झूम करके पढ़ रहे, और उस्ताद पंखा झेल रहे हैं। बड़ा खुश हुआ, 10,000 सोने के सिक्के उस्ताद के कदमों में डाला। उस्ताद एक नंबर का दुनियादार, वो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, हुजूर कौन सा बड़ा कारनामा किया, इतने सारे सिक्के आपने दे दिए, निकल जाओ मेरे मदरसे से। कुरान के मुकाबले में तुम 10,000 सिक्के को बड़ा समझते हो, तुम एक नंबर के दुनियादार हो, मेरे मदरसे से बात। एक नौजवान की शादी हुई, 1 साल हो गया बाल बच्चा नहीं, 2 साल हो गया बाल बच्चा नहीं। लोगों ने कहा तू कैसा जवान है, शादी हो गई है, कैलेंडर छपी नहीं रहा। किसको किसको जवाब? कतूरियत की घड़ी डूब रही थी, अल्लाह से दुआ करता है मेरे परवरदिगार बेटा ना दो सही, एक बेटी दे दो। लोगों को कहां कहां तक जवाब देता फिरूंगा, वादा करता हूं जब उस बच्ची की शादी होगी उसको रुखसत करूंगा, दुनिया की हर दौलत देकर के रुखसत करूंगा। जोश में था, कबूलियत की घड़ी थी, दुआ कबूल हो गई, अल्लाह ने बेटी दे दिया। जब वो बेटी जवान हुई, रुखसती का वक्त है, जेब में फूटी गई, भागा आया इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास, दुआ की अल्लाह उनको उनकी कब्र को नूर से भर का हुजूर गजब हो गया। बेटी तो मिल गई, जवान हो गई, वादा अल्लाह से किया था कि हर दौलत दे करके माला माल करूंगा, जेब में फूटी तोड़ी नहीं। अल्लाह का बंदा बेवकूफ हो, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है। हुजूर रुपया पैसा नहीं है, सोना चांदी नहीं है,
जमीन मकान नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है, कुरान मौजूद है। जब बेटी रुखसत होने लगे तो कुरान के साथ में भी रुखसत करो। दुनिया की कोई दौलत कुरान के मुकाबले नहीं कर सकती। लेकिन एक सच्चाई है जो आपको बताने के जा रहा है। आप मस्जिद जाइए, एक मुसल्ला पीछे होता है, आधा फटा और आधा सटा, चिपकी पर एक मुसल्ला होता है। दूसरा मुसल्ला होता है रेशमी मुसल्ला, एक नहीं होता, डबल डबल नहीं, ट्रिपल होता। वो मुसल्ला इमाम साहब का होता है, वो चिपकी चापी वाला जो मुसल्ला होता है वो मुफ्ती का होता है। और अगला जो मुसल्ला होता है वो इमाम साहब का होता है। अपना मुसल्ला फटा रहे ये मंजूर है, लेकिन इमाम का मुसल्ला अच्छा रहेगा, इमाम की ताज़ीम में इमाम का रुतबा मुक्तदी से बड़ा। एक मुसल्ला नहीं, डबल ट्रिपल है। लेकिन कभी आपने गौर किया, कुरान ताब में है, कुरान के नीचे कोई कपड़ा नहीं है। इंसाफ से बताइए कि इमाम पढ़ करके है या कुरान पढ़ करके है। मुसलमानों ने कुरान का तमाशा कर दिया, मुसलमानों का तमाशा। एक बर्तानिशा अमेरिका का अफसाना निकाला, उसने दो जुमले बड़े खतरनाक बोले, आप पढ़े लिखे लोग आप समझ जाए। एक जुमला वो बोला कि सबसे अच्छा मजहब इस्लाम, दूसरा जुमला बोला कि सबसे बुरा मुसलमान। एक तरफ तारीफ कर रहा, दूसरी तरफ तौहीन कर रहा। तो पूछा ये क्या बात है? एक तरफ कह रहे हो इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है, दूसरी तरफ कह रहे हो इस्लाम मुसलमान से बुरा कोई नहीं है, बात क्या है? उसने कहा कि मुसलमानों के पास आसमानी तोहफा कुरान मौजूद है, मुसलमानों का कुरान पर अमल नहीं है, मुसलमान से बुरा कोई है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अखबार रोज पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी। खैर माशाअल्लाह, एक आदमी हाथ उठा, दो आदमी, तीन आदमी, सारी
मैंने कहा मूरत वाले, भोली भाली सूरत वाले, राम और सीता 6 पैसे में, कृष्ण और राधा 6 पैसे में, लक्ष्मण सस्ता शिव जी सस्ता, रावण क्यों है इतना महंगा, बोला उसकी मांग बड़ी है, घर घर मूरत वही पड़ी है, सीता राम का गया जमाना, सच को दुनिया ने न माना, पाप की नैया तैर रही है, साच की कश्ती डूब रही है, रावण का है राज जगत में, हर कोई है मोहताज जगत में, पाप की नैया तैर रही है, साच की कश्ती डूब रही है, इंसानों के इंसान दुश्मन, राम गए और रह गए रावण। बड़ा खूबसूरत जलसा, बहुत अच्छे माहौल में आपने सुन लिया, मेरा दिल खुश हो गया। मैं तो घबरा गया था मेहमान खाने में, अब सिर्फ अगरबत्ती जलाने के अलावा कुछ नहीं मिला, चिरागी मुरादी नहीं तो भी प्यारा होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, एक छोटा मजमा हौसले से जवान मजमा मेरा दिल खुश कर दिया। मैं दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपके जवान बेटे को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की से मालामाल था, जवान बेटी के अल्लाह खैर से मुनासिब जोड़े का निर्दान था। एक पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। इस दौर में किसी के पास अखलाक है, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो, किसी के पास अखलाक दिखाने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, सबका ख्याल है, उल्लू जिस घर पर बैठता है वो घर वीरान हो जाता है, चाहे मुसलमान चाहे सबका। दूसरी बात, जिस घर में मकड़ी होती है, जाला लगाती है, उस घर में कर्जा हो जाता है। दूसरा नमूना, तीसरा नमूना दिखाने के जा रहा हूं, मुर्गा अगर शाम के वक्त में बोले सुबह ना बोले तो घर में आफत मुसीबत आने वाली। 30 ब्रेक मार दिया, 80 की रफ्तार से मोटरसाइकिल चला रहा, बिल्ली ने रास्ता काटा, 30 ब्रेक मारा, 10 बार इधर छूट रहा, 20 बार इधर छूट रहा, नमस्कार हो गया, पेशाब भी आगे नहीं बढ़ रहा। दिखाने के लिए जा रहा हूं, क्यों? कसूर अपना है, इल्जाम इसके सर रख रहा है, बिल्ली के सर रख रहा है। आगे खतरा होगा अपने गुनाह की वजह से और इल्जाम बिल्ली पर दे रहा है। आगे खतरा टल जाएगा अपनी नेकी और सत्ता की वजह से, नेकी कर ही नहीं रहा, कसूर अपना है, इल्जाम दूसरे के सर डाल। इसी तरह खास बात सुनिए, औरत बच्चे को जन्म दे रही, बच्चा को जिंदा रहा, मां मर गई, तो क्या ख्याल है? ये मां भूत बन जाती है, जिसको चाहते उसको खा जाता है, ख्याल नहीं। आगे आदमी जा रहा था, पीछे से किसी ने आवाज दी, या तो पलट करके कहता मेरा काम खराब कर दिया, मैं जतरा पर जाता, काम पर गया, काम पता नहीं कर गया, क्या कहता, किस मनहूस की शिकल आज मैंने देख ली। एक बादशाह का खिड़की खोला, खिड़की जैसे ही खोला तो देखा झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगा, उसके दिमाग में ये बैठ गया आज मेरा काम बिगड़ जाएगा, मनहूस की मैंने शक्ल देख ली। सुबह सवेरे झाड़ू लगाने वाले की शक्ल नहीं देखना चाहता, अब उसका ये काम खराब हो रहा, वो काम खराब हो रहा, उसको बुलाया। अब अभी इस मनहूस की वजह से मेरा काम खराब हो रहा है, इसको फांसी पर चढ़ा। वो बेचारा जब फांसी पर चढ़ने लगा तो हाथ जोड़ करके बोलता है, अरे भाई किस जुर्म में मुझको फांसी पर चढ़ा रहा, बता तो दो। तुम मनहूस हो, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, बादशाह ने तुम्हारी शक्ल देखी, बादशाह का ये काम बिगड़ गया, वो काम खराब हो गया, ये काम बिगड़ गया, वो काम खराब हो गया। तो बोला बादशाह के सामने मुझे ले जाओ, मैं एक सवाल का जवाब देना चाहता। बादशाह के सामने जब वो आया तो बादशाह सलाम, मुझको इसलिए फांसी पर चढ़ा रहे हो, मैं मनहूस हूँ। अरे मुझसे बड़ा मनहूस तो तुम हो। अब बादशाह उसने कहा कि तुमने मेरी शक्ल देखी, तुम्हारा काम खराब हुआ, जान तो बाकी है,
मैंने तुम्हारी शक्ल देखी, मेरी जान जा रही, अब फैसला करो कि मनहूस तुम हो या मनहूस। घर की जली बन में गई, बन में लागी आग। घर की जली बन में गई, बन में लागी आग। बन बेचारा क्या करे, बन बेचारा क्या करे, जो है हमारे भाग, जो है हमारे भाग। मैना जो मैना कहे, दूध भात नित खाए। मैना जो मैना कहे, दूध भात नित खाए। बकरी जो मैं करे, बकरी जो मैं करे, उल्टी खाल खिंचाए, उल्टी खाल खिंचाए। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई और राख। मैं पापी न ऐसी जले, मैं पापी न ऐसी जले, कोयला भई न राख, कोयला भई न राख। पैगाम खत्म हो गया जवानों के हवाले से, जल्दी में पैगाम आ रहा, जवान हमारे सुनने के लिए तैयार है, जो उसके साथ आप बताइए, इन लोग गलत साथ मत उठाइए, आप लोग दोबारा जवान होने वाले हैं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान। आपके घर में अंडा होता है, कच्चा अंडा, उसको आप तोड़िए, तोड़ करके उसको आप शराब में डालिए, शराब गिलास में डालिए, अंडा कच्चा तोड़ करके गिलास में डालिए, शराब के गिलास में डालिए। अंडा इस तरह टाइट हो जाएगा जैसे उबला हुआ है। गिलास भी गिलास शराब जब अंदर जाएगी तो अतरी का क्या हाल है? आप अकलमंद आदमी, आप आंख से पट्टी हटा। दूसरी बात आप याद रखिए, गोश्त का टुकड़ा लीजिए, एक टुकड़ा पानी की बोतल में डालिए, दूसरा टुकड़ा आप शराब की बोतल में डालिए। 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए आप। 3 दिन के बाद देखिए, जिस टुकड़े को आपने पानी की बोतल में डाला है वो उसकी हालत में रहेगा, जिस हाल में था उसी हाल में रहेगा। और जिस टुकड़े को आपने शराब की बोतल में डाला वो चर्बी की तरफ पीला हो जाएगा, उसमें गुबार उठेगा, छाग उठेगी। इससे फैसला कीजिए गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी कहीं तक क्या। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में है, या बगल में खाली खेत पड़ा हुआ है, मकई की फसल आपने निकाल लिया, धान की फसल निकालने का पैरा, तो आप करते क्या है कि जब उसमें अथवा बथुआ आ जाता है, घास आ जाती है, आप मशीन कीट पर लेते हैं, उसमें दवाई घोलते हैं और स्प्रे करते हैं ताकि घास जल जाए। आपको तजर्बे की बात बताओ, उसी मशीन के अंदर जिसको कीट पर लेकर के आप स्प्रे करते हैं, 99 बूंद उसमें पानी की डालिए, सिर्फ 1 बूंद शराब की डालिए, 1 बूंद, और 10 दिन आप फूल पर स्प्रे कीजिए, फूल बोला जाए। जब इस फूल का ये हाल है, जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अंदर के फूल का क्या हाल। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, 1 साल आप दारू छोड़ करके दिखाइए, अल्लाह 10 साल आपको आगे बढ़ेगा। दुनिया पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे लेकर पड़ेगा। हाथ उठाइए, दारू नहीं पिएंगे, बिल्कुल सही जा रहा, कोई पिलाएगा छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक मिसाल है पैगाम का। एक आदमी था, उसका नाम था अब्दुल रशीद, चपरासी, दारू में डूबा था। मालिक ने कहा कि तू दारू पीने की वजह से आज चपरासी है, अगर तू दारू छोड़ देता तो कहां से कहां पहुंच जाता, डायरेक्टर बन जाता। वो बोला कि हमको क्या फर्क पड़ता, जब हम दारू नहीं पीते तो अपने को चपरासी समझते, जब हम दारू पी लेते हैं नशा सर पर आ जाता है तो अपने को प्रधानमंत्री समझते हैं, हमको क्या फर्क पड़ता। कभी नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था जिसका तो एक टूटा हुआ तारा। तुम्हें उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाप में ताजे सरेदारा। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की
शहादत का। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। ध्यान से सुनिएगा, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, फरियाद सुना रहा हूँ और आप सुनेंगे तो आप खून के आंसू रोने पर मजबूर हो जाएंगे। बच्चों के हवाले से पैगाम सुनने के लिए तैयार है, जो उसके साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खिलाने में आगे, पढ़ाने में पीछे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह ने ब्रेक मार दिया और आपने मेरा दिल खुश कर दिया। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपके बच्चे को इल्म हुनर से माला माल। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है 1984 कि पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं। 150 करोड़ लोग दुनिया में जाहिल हैं। सबसे बड़ा जाहिल मुल्क कौन है? तो लिखा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान सबसे बड़ा जाहिल मुल्क है। यहाँ पर मर्द कितने जाहिल हैं? 62% और औरत कितनी जाहिल है? 72%। 62% मर्द जाहिल है, 72% कौन जाहिल है? औरत। हाथ में झाड़ू है, किसी को लग गया, उसको थुका ये आदमी कहीं पतला नहीं। अगर झाड़ू लगने से आदमी पतला होता तो मोटे आदमी को तो रात दिन झाड़ू पड़ता है। ये हिंदुस्तान का हाल है दिखाने के लिए। अगर छप्पर का कौवा बोले दामाद आया, इधर कौवा बोले समझी आया। 1000 कौवे बाजार में बोल ले, कितने ससुर आए, कितने समझी आए। दूसरी बात याद है, आप देखेंगे औरतों को मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ लिया, सलाम करते ही मुसल्ले को लपेटा। जानते क्यों लपेटा? हजरत थानवी ने क्यों पकड़ी? चोरी पकड़ी। हजरत थानवी कहते हैं कि लपेटा है मुसल्ला औरतों ने, इसलिए नहीं लपेटा है कि मुसल्ला गंदा हो, इसलिए लपेटा है कि अगर मुसल्ला ऐसे ही पड़ा रह जाता, उसको लपेटा नहीं जाता, इस पर शैतान नमाज पढ़ता। बताइए, शैतान नमाज पढ़ता? अच्छा, ये तो औरतों का हाल है। कितना पढ़ा लिखा मुल्क है, ध्यान रखिएगा। इस्लाम इतना पुराना, लेकिन अभी तक लोग तारीकी में है, रोशनी में नहीं। ध्यान सुनिए, हाथ में खुजली हो, कहता कौन सा हाथ है यार? कहता है माल मिले, ससुर ने कमा के। हाथ में खुजली पर माल आएगा, बाएं हाथ में खुजली हुई माल जाएगा। आंख फड़फड़ा रही है, दोस्त का सामना हो, बाएं आंख फड़फड़ा रही है, दुश्मन का सामना हो। हाथ में खुजली है, माल आएगा, पैर में खुजली है, सफर में जाएगा। रास्ते में ऐसा खुजली क्यों होती है? हाथ खून मीठा हो गया, इसलिए हाथ में खुजली हो गई। बलगम खून खराब हो गया, इसलिए आंख फड़फड़ाई। मामला क्या था और कहां से कहां पहुंच गया? और एक बात और याद रखिए, खाना खाने के दरमियान में हिचकी आ जाए, क्या कहते हैं अल्लाह को बिना कुछ नसीब हो तुमको कोई याद करता, आंखों याद करता, कोई मोट याद करता। ये नालायक खुदा को भुला बैठा है, इसको भूल जाता है। सच्चाई यह है कि सही से खाना खाया नहीं गया, सही से पानी पिया नहीं गया, इसलिए हिचकी आ गया। मैं हाथ जोड़ कर एक तजर्बे की बात बता रहा हूँ। मेरी दाढ़ी कच्ची है, मेरी उम्र तजर्बा बताने की नहीं, लेकिन किताबों में लिखा हुआ है, किसी को नकल कर। आप अच्छा खाना खिला रहे अपने बच्चे को, ये बच्चा भूल जाएगा, याद रखें। आप अच्छा कपड़ा पहना रहे अपने बच्चे को, ये भूल जाएगा। अच्छा मकान बना करके दिया, जब इसका दौर आएगा तो आपके मकान की शिकायत करेगा, तारीफ नहीं करेगा। एक काम कर दीजिए, जिंदगी भर बच्चा आपका तारीफ करेगा। आप जाहिल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर आपकी तारीफ। आज जा करके वादा कीजिए, अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, बिल्कुल सही आ रहा है। तुम्हारे भाग मत पढ़िए, मेरी का तो नहीं देखा बाल बच्चा कहाँ होगा से पता है।
एक मिसाल है पैगाम खत्म करना। दस्तरखान लगा हुआ था, दस्तरखान लगा हुआ था, खजूर खा रहे थे। अल्लाह के रसूल भी इधर, हजरत अली इधर, अल्लाह के रसूल और बाकी सहाबा। तो सहाबा आपस में मजाक कर रहे थे, कितना शानदार मजाक करते थे। मैं ये नमूना इसलिए सुना रहा हुआ करता हूँ, कबूलियत की घड़ियां अल्लाह आपके बेटे को अली जैसा क्यों बना। खजूर खा रहे थे तो सारे लोग अपनी गुठली हजरत अली के सामने रखे। अली कुछ नहीं बोलते, खजूर खा रहे गुठली अली के सामने, खजूर खा रहे गुठली अली के सामने, गुठली का ढेर लग गया अली के सामने। एक साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, देखिए अली ने कितनी खजूर खाई है, गुठली का ढेर लग गया। हजरत अली कितने हाफिज जवाब थे, कितना इल्म था, नबी की सोबत से कितना इल्म पाया। या रसूल अल्लाह, ये लोग खजूर खा रहे हैं और मैं भी खजूर खा रहा, मैं तो खजूर खा करके गुठली फेंक रहा, ये लोग गुठली समेत खजूर खा रहे हैं, ये गुठली नजर नहीं। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो, ऐ अहले वतन जाने वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। बेइल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तने बेरू, जैसे तने बेरू, जला दो के दबा दो। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ, और ज़ाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। बस तो पैगाम औरतों के हवाले से आपसे हाथ उठा करके पैगाम ले रहा हूँ। दिल से सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज़्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, बहुत बेदारी के साथ सुनिए। हाथ उठा करके पीछे छुपा रहे, किसी ने देखा भी नहीं। ये रात को जाने में सब पता चला। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। शादी में एक लड़के ने 1 लाख रुपया खर्च किया। शादी 1 लाख रुपया खर्च हुआ तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को पता चला, ये लड़का जाहिल है, ये लड़का मगरूर है, इसको बेटी मत दो, ये तुम्हारी बेटी को 1 रुपये में बेच देगा। जो लड़का 1 लाख रुपया शादी में खर्च करे, ये जाहिल है, इसको बेटी मत दो। लेकिन जुमले पर गौर कीजिए, आज लाख रुपए को क्या 10 लाख को पानी में शादी में ऐसे बहाया जाता है, लगता कि बेरहमी से अपना पैसा ही नहीं है, दूसरे का कदम। एक बात और याद रखना, सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जो लड़का शादी के बाद अपने घर में बीवी से ये पूछे कि तुम शादी में अपनी माँ के यहाँ से क्या लाए हो, ये शौहर नहीं है, ये चोर है। तीसरे नमूने को बड़ा ध्यान सुनिएगा। हिंदुस्तान में बहुत खतरनाक जेल है तहाड़। दुआ कीजिए कि दुश्मन को भी अल्लाह माफ करे। तहाड़, उस जेल का रिकॉर्ड आपको सुनाने के जा रहा हूँ, क्या आंसू रोएंगे। बहू को कत्ल करके जो औरत जेल गई है तहाड़ में, 1999 में इसकी कितनी तादाद है? 75। बहू को कत्ल करके जो औरत तहाड़ जेल गई है, वो 1000 ईस्वी में उन औरतों की तादाद है 95। लेकिन इससे भी बढ़कर के आपको हैरत इस पर होगी, जिस बहू को कत्ल किया गया डिमांड पूरा न करने की वजह से, उनकी तादाद 1998 में 6975 है, और 1999 में उन लड़कियों की तादाद जो माँ के यहाँ से सामान लेकर के नहीं आई, ससुराल वाले ने उसको कत्ल कर दिया, 10,000 की तादाद। एक पेपर निकलता, उसका नाम है अखबार दखल, 1989 में उसने रिपोर्ट शाये किया।
1975 ईस्वी में जिंदा बहू को जला दिया गया दिल्ली में। कितनी तादाद में? 350। 350 की तादाद में बहू को जिंदा जलाया। और 1980 से लेकर के 85 तक में महाराष्ट्र में 250 लड़कियों को जिंदा जलाया। सामान्य जहेज न लाने के लिए लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, हर 5वें दिन एक बहू को जिंदा जलाया जाता है। और आपको सुनकर के हैरत होगी, 10 लाख की तादाद में इस हिंदुस्तान में लड़कियों को मार दिया जाता है। और ये मारने वाले कोई और नहीं के माँ बाप होते। कैसे मारते हैं आपको सुनकर के हैरत होगी। एक खून से बेटा बेटी दोनों को जन्म देने वाला बाप कितना बड़ा जालिम है, अपने उस मासूम बच्चे का गला किस तरह घोटता है सुनकर के। अल्ट्रासाउंड मशीन में पता चल गया कि बीवी की गोद में, बीवी के पेट में बेटा नहीं है बेटी है, उसको गिरा दिया जाता है। उन मासूम बच्चियों का खून किया जाता है 1 साल के अंदर 10 साल। और इससे भी बड़ी हैरत अंगेज आपको इमारत शरिया की रिपोर्ट सुनाने के जा रहा हूं। 3 लाख की तादाद में मुसलमान लड़की लड़के को लेकर के भाग गई। ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। जानते हैं क्यों? एक वजह यह थी कि बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल दे दिया। बेटी बात कर रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, सुने घर में बकरी सभा कर, बाप को कोई मतलब नहीं। बेटी भाग गई। बाप ने आंख बंद करके अपनी बेटी का दाखिला उस स्कूल में कर दिया जिसमें आवारा लड़के भी पढ़ते हैं। बेटी भाग गई। और इस जालिम समाज में जाहिल से जाहिल बेटे के निकाह पर एक गरीब बाप से 5-5 लाख का मुतालबा किया। गरीब की बच्ची गैर के साथ भागी। ईमान अलग गया, आबरू अलग गया। आबरू अलग गई। निकाह को मुसलमानों ने तिजारत बनाया। मुसलमान की जोरू बेटी की आबरू। आपको सुन करके हैरत होगी, एक बच्ची पर 5 जुल्म होता। जब लड़की पैदा होती है तो मुंह लटका करके बैठे, उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी बच्ची को क्या, तुम्हारी बीवी को क्या पैदा हुआ? तो कहता है बेटी ही हुई नहीं। इतना घबराया हुआ है कि लगता है कि पिछले साल उस्मान ने पैदा किया, अगले साल यही बाप पैदा किया। बेटा पैदा हुआ मिठाई खाना, बेटी पैदा हुई मुंह लटका करके बैठे। पहला दूसरा सूत्र दिखाने के जा रहा, बेटा पैदा हुआ सीना चौड़ा हो गया, अपना घनाया। बेटी पैदा हुई सर झुका लिया, पराया धन पैदा हुआ। दूसरा सूत्र। तीसरा सूत्र दिखाने के लिए जा रहा, एक बाप अपनी बेटी पर कितना सितम खाता है। बेटा को जी घर करके तालीम दिलाता है, जहां तक पढ़ना चाहे पढ़े, और बेटी को चूल्हा पर उठा रहा है, तालीम नहीं दिला रहा है। तीसरा सूत्र। चौथा सूत्र दिखाने के लिए जा रहा, हज पर जा रहा है, सारी जायदाद का मालिक बेटे को बना करके जा रहा है, बेटे को कंगाल, बेटे को मालामाल। एक औलाद, एक ही माँ बाप सितम देखिए, किसी को कंगाल किया, किसी को मालामाल किया। और 5वां जुल्म ये समाज करता है कि जवान बेटा हुआ और निकाह को तिजारत बनाया, बगैर मुतालबे के लड़की से निकाल दिया। आज मुसलमानों पर जुल्म का जुल्म हो रहा है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हमने अपने हाथ से गुनाह को, बबूल को खोया, हम काटने को नहीं। हाथ जोड़ करके आप वादा कीजिए, बेटी पर सितम नहीं करेंगे, हाथ उठाएंगे इंशाअल्लाह। एक मिसाल से पैगाम खत्म करता है। क्या नारा रखा हुआ? टाइम बिल्कुल हो रहा, मेरा सिर्फ एक पैगाम रह गया, 3 मिनट का। मेरे हिस्से का जैसा मुकम्मल हो रहा, 3 मिनट के लिए तैयार है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जनाजा रखा हुआ, ध्यान सुनिए। जनाजा रखा हुआ, एक आदमी आया, इमाम साहब से कहा, इमाम साहब एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते हो, ये मरने वाला 10 लाख रुपया लेकर के मेरा मरा, जब तक मैं वसूल नहीं कर लूंगा जनाजा नहीं पढ़ाने, नमाज जनाजा पढ़ाने। अब लोगों ने बेटे से कहा कि अरे वादा कर लो, जनाजा पढ़ाने दो। तो बेटा कहता है मेरा बाप ने लिया, मैं नहीं जानता। बेटी को खबर हुई, बेटी ने वहां से खबर भेजा, मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहती हूँ, मैं अपने बाप का कर्जा चुकाऊंगी, आप जनाजा पढ़ाने दीजिए। तो आदमी खड़ा होकर के बोलता, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं इसका पैसा, ये मेरा पैसा लेकर के नहीं पड़ा है, बल्कि मैं इसका पैसा लेकर के 10 लाख लेकर के खड़ा हूँ। मैं कहना चाहता था कि कौन इसका मुस्तहिक है, मैं बेटे को नहीं दूंगा, बेटी को दूंगा। जो बेटी आपके लिए जान दे, उसको आपने चूल्हे पर बिठाया। जो बेटा हाथ खींचे, पैर खींचे, उसके लिए आप जान दे रहे हैं।
ये इंसाफ नहीं है। आप बेटी पर जुल्म करेंगे, अल्लाह अपनी जन्नत से आपको महरूम कर देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बेटी पर जुल्म नहीं होगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। तुलती है कहीं दीनारों में, बिकती है कहीं बाजारों में। नंगी नचवाई जाती है अय्याशों के दरबारों में, अय्याशों के दरबारों में। ये वो बेकीमत चीज है जो बट जाती है इज़्ज़तदारों में। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। आपकी इजाजत हो तो सुनाता हूँ। इजाजत है, हाथ उठाइए। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आपकी हुकूमत चल जाएगी, वही हो सकता। हाथ उठाइए। 1966 ईस्वी में अमेरिका में मोरी नाम का ताजिर था। उसने ऐलान दिया कि हमको एक लड़की चाहिए जो अंडे पर बैठे, अंडे पर बैठेगी 1 महीना, उसको $100 तनख्वाह मिलेगी। और अगर अंडे से बच्चा निकल आया तो उसको $1000 मिलेगा। मुफ्ती तकी उस्मानी दामद बरकातुहू दुआ कीजिए, अल्लाह पूरी मिल्लत की तरफ से उनको जज़ाए खैर। उन्होंने कहा कि औरत पर सितम देखिए, औरत को बाजार में बेचा, मशीन का पूजा बनाया, खिलौना बनाया। ये औरत जब हर जगह तमाशाई बन गई, इसको मुर्गी की तरह अंडे पर बिठा दिया। इस्लाम के दामन में जब औरत आती है तो वो रानी महारानी होती है। जब इस्लाम का दामन औरत के हाथ से छूट जाता है तो मुर्गी के बराबर अंडा सेवने के लिए रहता है। मैं आपके सामने तकरीर कर रहा हूँ और एक जवान तकरीर सुन रहा था, खड़ा होकर के बोला, हजरत पर्दा पर मैं नहीं बोल रहा। हजरत खान भी बयान कर रहे थे। जवान बोला, हजरत पर्दा पर नहीं बोलिए, जिस पर बोलना है उस पर बोलिए, पर्दा पर नहीं बोलिए। पर्दा पर जब कोई बोलता है तो उसको एलर्जी हो जाती है। तो हजरत ने कहा बस हो गया, खत्म। पर्दा पर मत बोलिए, जब पर्दा पर कोई बोलता है तो उसको एलर्जी हो जाता है। और मैं फिर सवाल करता हूँ कि आप लोग पर्दा करते हैं, कौन सी आयत में पर्दा है, कौन सी हदीस में पर्दा है? तो हजरत कुछ नहीं बोले, उसको बैठे थे। उसके बाद कहा कि बेटा ये बताओ, ये 10 का नोट तुम ऊपर की जेब में रखते हो और 200 का नोट बीच की जेब में रखते हो और 2000 का नोट सबसे नीचे की जेब में, अंडरवियर की जेब में रखते हो, ये कौन सी हदीस में है? अरे पैसे की तो हिफाजत करते हो, औरत की हिफाजत नहीं करते हो। याद रखो, पैसा जाएगा कल आएगा, लेकिन औरत की आमदनी जाएगी कभी वापस। एक आदमी था, उसने पाबंदी लगा दिया कि जब घर से निकलना अपनी बीवी से कहा बुर्का के साथ मत निकलना, मुझको बुर्का से बहुत नफरत है। दुपट्टा ओढ़ करके मत निकलना, मुझको दुपट्टे से बहुत नफरत है। और अपने बुर्का उतारा और अपने दुपट्टा छोड़ा, घर से बाहर निकलना शुरू किया। किसी से एक टच हो गया, नाजायज ताल्लुक हो गया, औरत भाग। अब वो आदमी रो करके पुलिस स्टेशन में क्या लिखा रहा है कि बरेलाबादी ने कहा, रो रो करके वो कह रहा था, ये भी गई वो भी गया, मैं इधर से भी गया उधर से भी गया। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है। जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से कहते थे, क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से कहते थे, क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से कहते थे। औरत भी गई, ज़ेवर भी गया, दौलत भी गई, इज्जत भी गई। औरत भी गई, ज़ेवर भी गया, दौलत भी गई, इज्जत
जीनत भी गई। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, बेफाक मासी अब कोई औरत नहीं रही। पैगाम खत्म हो गया, आपसे वादा लगा लिया। 3 वादे पर आप खड़े हो जाइए, ये जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, अल्लाह की बात करेंगे इंशाल्लाह, रसूलुल्लाह की बात करेंगे इंशाल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर में कभी मुसीबत नहीं है। आप उठा करके वादा कीजिए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाल्लाह, गलत माहौल में नहीं रहेंगे इंशाल्लाह, बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी इंशाल्लाह। न किताबों से, न बातों से, नजर से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा नहीं सीखा ये मैंने दिन रहकर शेख के घर में, पहले कॉलेज के चक्कर में, हमारे साहब के दफ्तर में, क्रिकेट के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई। हमारी बात वाइफ की थी, पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। शाम से आपने अल्लाह के रसूल की बातों को सुना है। अब इसके बाद दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला जिन बातों को सुनाया है और उलमाए किराम से सुना है, अल्लाह ताला इस पर अमल की तौफीक